आज आइए हम शक्ति का स्रोत जो उद्धार का कार्य पूरा करता है, इस विषय के अंतर्गत परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। सभी लोगों, आपको क्या लगता है कि शक्ति का स्रोत क्या है जिसके द्वारा उद्धार का कार्य होता है? बाइबल में आइए हम शक्ति के बारे में जवाब खोजें जो सुसमाचार कार्य पूरा करता है। और आइए हम हमारे चारों ओर की शारीरिक स्थितियों या पर्यावरण पर ही ध्यान न दें, लेकिन उसके बजाय इस सत्य को स्वीकार करके सुसमाचार कार्य करें कि भले ही एक व्यक्ति एलीशा था, लेकिन अराम की संपूर्ण सेना को नष्ट करने की शक्तिशाली सामर्थ्य हमारे परमेश्वर के पास थी। मुझे आशा है कि सियोन के हमारे सभी सदस्य उस शक्ति के स्रोत की ओर देखने के लिए आत्मिक दृष्टि रखेंगे। आइए हम निर्गमन अध्याय 17 आयत 8 पर जाए। तब अमालेकी आकर रपीडीम में इजरायलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इजराइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता तब तक अमालेकी प्रबल होता था। पर जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया। और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरणार्थ इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालेक का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा डालूंगा। तब मूसा ने एक वेदी बनवाकर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा और कहा, यहोवा ने शपथ खाई है कि यहोवा अमालेकियों से पीढ़ियों तक लड़ाई करता रहेगा। हम सभी इस दृश्य को अच्छे से जानते हैं। जंगल में 40 वर्ष की यात्रा के दौरान अमालेकियों और इजरायलियों के बीच युद्ध हुआ था। जब यहोशू इजराइल की सेना लेकर अमालेकियों के विरुद्ध लड़ा, तब इजराइल का जीतना या हारना कुछ कारक पर निर्भर था और यह लगातार होता रहा। समस्या यह नहीं थी कि यहोशू ने गलत सैन्य युक्ति का उपयोग किया था, नहीं यह थी कि इजरायलियों के पास पर्याप्त सैनिक या हथियार नहीं थे। बाहरी कारक जैसे कि हथियारों या सैनिकों की संख्या का युद्ध के नतीजे पर कोई प्रभाव नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह थी कि पर्वत पर मूसा ने अपने हाथों को उठाए रखा था या नहीं। संपूर्ण युद्ध की स्थिति इस पर निर्भर थी। जब मूसा अपने हाथ उठाए रहा तब इजराइल युद्ध में प्रबल होता था। जब मूसा अपने हाथों को नीचे करता तब इजराइल हारता था। यह इसलिए नहीं कि इजराइल की सेना अलग सैनिकों से लड़ी, नहीं इसलिए कि उसके पास हथियारों या सैनिकों की कमी थी। एकमात्र चीज जिसने युद्ध की स्थिति को बदला वह मूसा का हाथ था। उसके हाथों की अवस्था के आधार पर युद्ध की हर चीज उलट हो गई, है ना? जंगल में 40 वर्ष की यात्रा में हुई यह स्थिति हमें स्पष्ट रूप से दिखाती है कि इस युग में हमारे विश्वास के जंगल में चलते समय हमारी आत्मिक जीत और हार के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। बाइबल हमें सत्य सिखाने वाला परमेश्वर का वचन है। इतिहास में क्यों परमेश्वर हमें यह दिखाने के इतने उत्सुक थे कि इजराइल की सेना की महान शक्ति का स्रोत मूसा के हाथों में था? परमेश्वर ने कहा,
कि अतीत के बारे में लिखी हुई हर चीज भविष्य की छाया है, तब परमेश्वर इस दृश्य के द्वारा हमें क्या सिखाना चाहते थे? भले ही हम अपने मुंह और होठों से पुकारते हैं परमेश्वर परमेश्वर, लेकिन असल जीवन की स्थिति में अक्सर परमेश्वर की उपेक्षा करने का हमारे पास गलत विचार होता है। ऐसी चीज कभी भी सियोन में नहीं होनी चाहिए, है ना? आइए हम हमेशा स्मरण रखें कि हम 7,000 से अधिक क्षेत्रों में सियोन स्थापित कर सके। इसका सब धन्यवाद सिर्फ हमारी पवित्र स्वर्गीय माता को जाता है, जो हमेशा अदृश्य ऊंचे पर्वत पर हमारी विजय के लिए प्रार्थना करते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाए रखती है। परमेश्वर को चिंता थी कि हम शायद उनके बारे में भूल जाए, इसलिए उन्होंने हमें यहोशू का दृश्य दिखाया कि जब मूसा अपने हाथों को ऊपर उठाए रखता तब इजरायली जीत रहे थे, जब वह अपने हाथों को नीचे रखता तब अमालेकी जीत रहे थे। बाइबल ने एक छोटी सी रेखा में दर्ज किया कि विजय का निर्धारक सिर्फ उसमें है। हमें इस छोटे से व्याख्या को कभी नहीं भूलना चाहिए। इसीलिए व्यवस्था विवरण की पुस्तक में भी लिखा है, स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से ले आया है। आज हमें गहराई से हमारे हृदयों पर उत्कीर्ण करना चाहिए कि विजय की शक्ति कहां से आई और सुसमाचार प्रचार करना चाहिए। मैंने सुना है कि बहुत से नबी माता से आशीषें मांगते हैं। बहुत बार वे कहते हैं हमें सुसमाचार सेवकों की जरूरत है, लेकिन वास्तव में सुसमाचार सेवकों से अधिक हमें किसकी जरूरत है? यह कहना सही होगा कि माता हमें आपकी जरूरत है। कृपया हमें आपकी शक्ति दीजिए। उसके साथ यदि आप हमें कुछ साथी सेवक दे तो इससे मदद मिलेगी। हमारी आंखों में हमारे आसपास के सदस्य बच्चों की तरह लग सकते हैं और उनमें बहुत सी कमियां हो सकती है, लेकिन कई नबी और सेवक होंगे जिन्हें हमारे चारों ओर परमेश्वर ने पहले ही से भेजा है। चूंकि हमने पूरी तरह से उनकी मूल भूमिका और क्षमताएं नहीं देखी, तो हमने उन्हें नहीं चुना, न ही उन्हें सेवकों के रूप में बढ़ाया है। मैं यह नहीं कह रहा कि हमें सुसमाचार सेवकों को बढ़ाने पर ध्यान नहीं देना है। मेरा मतलब है कि हमें हमेशा सभी शक्तियों के स्रोत के बारे में सोचना चाहिए। भले ही सैनिक अच्छे से प्रशिक्षित थे और अमालेकियों के विरुद्ध साहस से लड़े, लेकिन यदि मूसा अपने हाथों को नीचे करता तो उनका साहस खो जाता और उनका मार्शल आर्ट जिसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की व्यर्थ होता। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे महान शक्ति उन हाथों में थी जिन्हें मूसा ने उठाए रखा था। इसका मतलब है कि चूंकि सभी शक्ति परमेश्वर से आती है, तो हमें हमेशा परमेश्वर को स्मरण करके सुसमाचार कार्य करना चाहिए, है ना? आइए हम निर्गमन अध्याय 14 आयत 15 पर जाए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इजरायलियों को आज्ञा दे कि यहां से कुछ करे, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह 2 भाग हो जाएगा। तब इजरायली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। कनान देश के मार्ग पर पहली बड़ी बाधा जिसका इजरायलियों ने मिस्र से बाहर आने के बाद सामना किया था, वह थी लाल समुद्र। लाल समुद्र की गहराई, सबसे गहरा भाग और उतला भाग और समुद्र की चौड़ाई, समुद्र की एक ओर से दूसरी ओर तक बहुत बड़ा अंतर था। साथ ही समुद्र बहुत गहरा था और लगभग कुल 30 लाख से अधिक लोग वहां थे। दैनिक आवश्यकताओं को लेकर जिन्हें वे अपने साथ लाए थे और अपने छोटे बच्चों, स्त्रियों और सभी प्रकार के पशुओं को लेकर लाल समुद्र पार करने के लिए कई दिन लगे होते। लेकिन जब परमेश्वर उनके साथ थे तो वह बड़ी बाधा बहुत ही आसान मार्ग बन गई।
है ना? अब तक हमारी सभी शारीरिक परिस्थितियां हमारे विरुद्ध थी, ठीक जैसे लाल समुद्र इजरायलियों के विरुद्ध खड़ा था। लेकिन बाद में वे मार्ग का पालन करके, जिसे स्वयं परमेश्वर ने उनके लिए खोला था, सुरक्षित रूप से लाल समुद्र को सूखी भूमि की तरह पार कर सके, है ना? यहां परमेश्वर ने कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा। वह मूसा की लाठी नहीं थी जिसने अलौकिक शक्ति प्रदर्शित की। जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, तब परमेश्वर ने उनके लिए जो असंभव था उसे संभव बनाया। इन दिनों हमारे सामने जो इस युग में जी रहे हैं, सुसमाचार पर्यावरण में लाखों चीजें आ रही है। आइए हम सिर्फ हमारे शारीरिक आंखों से ही न समझे कि सुसमाचार पर्यावरण में क्या होता है, लेकिन आइए हम परमेश्वर को स्मरण रखें। हमें विश्वास रखने की जरूरत है। यदि हम सब कुछ विश्वास से करें तो ऐसा कुछ नहीं है जो पूरा नहीं हो सकता। परमेश्वर ने उसके बारे में क्या कहा? जिसके पास विश्वास है, परमेश्वर ने घोषित किया, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। तब हमें इस युग में सबसे अधिक किसकी जरूरत है? उद्धार की सभी शक्ति कहां से आती है? क्या वह लोगों की संख्या से आती है, या सुसमाचार इसलिए अच्छे से हो रहा है क्योंकि बुद्धिमान लोग जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय या ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से स्नातक हुए पुरोहित कर्मचारी बने? बिल्कुल नहीं। सब कुछ कहां से आता है? वह परमेश्वर से आता है। जब हम विश्वास करें कि उद्धार का कार्य पूरा करने की सारी शक्ति परमेश्वर से आती है, तो हम पूरी तरह से परमेश्वर की आज्ञा मान सकते हैं। हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रह सकते हैं, और जहां कहीं वह हमारी अगुवाई करे, हम उनके पीछे हो सकते हैं। जब प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थियों को पत्र लिखा, उसने कहा, जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार के आज्ञा उल्लंघन को दंडित करे, क्योंकि हमारे पास परमेश्वर के प्रति पर्याप्त विश्वास नहीं है, तो यह सुसमाचार कार्य विलंबित हुआ है। जब हम सुसमाचार परिणामों को देखें, तो चर्च जिन्होंने परमेश्वर की ओर सही विश्वास से सुसमाचार का कार्य किया, उनके परिणाम सच में अविश्वसनीय है। यदि माता से एक वचन भी दिया जाए, तो वे चर्च उस वचन को फर्श पर गिरने नहीं देते। पवित्र आत्मा का युग वह समय है जब परमेश्वर हमारे विश्वास को परखते हैं। व्यवस्था विवरण की पुस्तक अध्याय 8 में, दूरी जिसे वे 10 दिनों में पार कर सकते थे, परमेश्वर ने उन्हें 40 वर्षों तक चलाया। परमेश्वर ने हर एक का विश्वास परखा और कहा कि हमें उसे भूलने नहीं, लेकिन उसे स्मरण रखना चाहिए। यदि परमेश्वर हमें अपनी सभी शक्ति और सब कुछ दिखाए, तो कौन उन पर विश्वास नहीं करेगा? यीशु के समय में यदि वह इज़राइल से रोमन साम्राज्य को पूरी तरह निकालते और उसे नष्ट करते और इज़राइलियों की सभी इच्छा को पूरा करते, तो क्या उन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया होता? बिल्कुल नहीं। इसीलिए यीशु ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान थे। वह जाल और फंदा थे। कृपया निर्गमन की पुस्तक में दिए गए वचनों को स्मरण रखें। सारी शक्ति कहां से आई? क्या वह मूसा का नेतृत्व थी जिसने इज़राइलियों का नेतृत्व किया? अमालेकियों के विरुद्ध युद्ध की जीत की कुंज, क्या वह यहोशू की शक्ति और नेतृत्व थी? क्या वह इसलिए थी क्योंकि सैनिक साहसी थे? क्या वह हथियारों के कारण थी? सभी लोगों, यह सभी व्यर्थ है। हमें बस परमेश्वर की जरूरत है। लेकिन अब कौन हमारी अगुवाई कर रहा है? क्या हमारे पिता और माता हमेशा हमारे साथ नहीं है?
जब हम संतान यह कहने के लिए विश्वास रखे, भले ही हमारे पास कुछ नहीं है लेकिन हमें डर नहीं लगता, तब यह सुसमाचार पृथ्वी पर पूरा हो सकता है। सभी लोगों, हम हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए बाइबल के द्वारा दिन प्रतिदिन इन शिक्षाओं को सीख रहे हैं, लेकिन हम अक्सर विश्वास की उपेक्षा करते हैं और शारीरिक दृष्टिकोण से चीजों की गणना करते हैं। कुछ अनुभव का उपयोग करके जो हमने मानव संसार से पाया और उसे सही जवाब मानकर हम ठीक उन्हीं की तरह हमारी स्थिति की गणना करते हैं जैसे पृथ्वी पर रहने वाले करते हैं। हम तीसरी आयामी दुनिया में चीजों की गणना करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने पहले ही से पांचवी आयामी दुनिया में सभी चीजों की गणना की है। सभी शक्तियों का स्रोत जो हमारे उद्धार के कार्य को पूरा करता है हमारे परमेश्वर है। साथ ही हमें ऐसे विश्वास के सेवकों को बढ़ाना चाहिए जिनके पास सही समझ है और जो परमेश्वर की महान शक्ति पर पूरी तरह निर्भर रहने के सक्षम है। वे वह है जिन्हें सुसमाचार की सबसे आगे की रेखा में खड़े होना चाहिए। उन्हें नबी बनना चाहिए। सुसमाचार सेवकों को उत्पन्न करते हुए हमें क्षेत्र या स्थितियों के बारे में शिकायत करने की जरूरत नहीं है। जगह की परवाह किए बिना कौन हमारे साथ है? परमेश्वर हमारे साथ है। जब हम सियोन के प्रभु के रूप में परमेश्वर की सेवा करें, तब भले ही हम दूरस्थ खेती की भूमि में हो, फिर भी सुसमाचार का अद्भुत कार्य वहां होगा। कृपया मत सोचिए चूंकि यह खेती का क्षेत्र है और बहुत से लोग नहीं रहते तो यह अच्छे से नहीं होगा, लेकिन सोचिए इस छोटे शहर में मुझे भेजने में परमेश्वर की कुछ इच्छा होगी। पिता और माता आदि से अंत जानकर कार्य करते हैं, क्योंकि कुछ कारण है तो उन्होंने मुझे इस जगह में भेजा है। इस प्रकार के विश्वास से हमें सुसमाचार कार्य करना चाहिए। दुनिया भर में सभी सियोन अदृश्य नेटवर्क के द्वारा जुड़े हुए हैं जिसे परमेश्वर ने बनाया है। सिर्फ आपके चर्च के बारे में ही सोचना गलत है। यह लिखा है कि सिर्फ जब यह सुसमाचार सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक प्रचार किया जाएगा तब अंत आ जाएगा। इसलिए यदि सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक सुसमाचार प्रचार में जो कुछ भी लाभदायक हो तो हमें एकता में सहयोग करना चाहिए। आइए हम दूसरा इतिहास अध्याय 14 पर जाए। अध्याय 14 वचन 9। उनके विरुद्ध 10 लाख पुरुषों की सेना और 300 रथ लिए हुए जहर नामक एक कुशी निकला और मार्शा तक आ गया। उसने 10 लाख पुरुषों की सेना को इकट्ठा किया। 10 लाख पुरुषों की सेना से वह यहूदा के विरुद्ध आया। वचन 10। तब आसा उसका सामना करने को चला और मारेसा के निकट शाप्ता नामक तराई में युद्ध की पांति बांधी गई। 10 लाख की सेना का सामना करके वह चकित हो गया, यह सोचकर हम कैसे उन सभी को हरा सकते हैं। राजा आसा ने परमेश्वर के सामने घुटने टेके। वचन 11। तब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा की यो दुआई दी, हे यहोवा, जैसे तू सामर्थ्य की सहायता कर सकता है वैसे ही शक्तिहीन की भी। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझ ही पर है और तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर रहे, मनुष्य तुझ पर प्रबल न होने पाएगा। तब यहोवा ने खुशियों को आसा और यहूदियों के सामने मारा और खुशी भाग गए। आसा और उसके संघ के लोगों ने उनका पीछा गरार तक किया और इतने खुशी मारे गए कि वे फिर सिर न उठा सके, क्योंकि वे यहोवा और उसकी सेना से हार गए और यहूदी बहुत सी लूट ले गए। उन्होंने गरार के आसपास के सब नगरों को मार लिया, क्योंकि यहोवा का भय उनके रहने वालों के मन में समा गया और उन्होंने उन नगरों को लूट लिया, क्योंकि उनमें बहुत सा धन था। फिर पशुशालाओं को जीतकर बहुत सी भेड़ बकरियां और ऊंट लूटकर यरूशलेम को लौटे। कृपया वचन 11 में राजा आसा की प्रार्थना को ध्यान से सुनिए। ऐसी 10 लाख की सेना को हराने के लिए हमें परमेश्वर के अलावा किसकी सहायता की जरूरत है? परमेश्वर के अलावा हमारी मदद करने वाला कोई नहीं है। उसने परमेश्वर के सामने दंडवत किया और अपने पूरे मन से दुहाई दी। भाई और बहनों, भले ही हम कहे
सुसमाचार पिता और माता के द्वारा चलाया जा रहा है, लेकिन हम अक्सर उसे अपनी खुद की सामर्थ्य से करने की कोशिश करते हैं। राजा आसा की आग्रहपूर्वक प्रार्थना स्वर्ग पहुंची। अध्याय 15 वचन 1। तब परमेश्वर का आत्मा ओदेद के पुत्र अजारिया में समा गया और वह आसा से भेंट करने निकला और उससे कहा, हे आसा और हे सारे यहूदा और बिन्यामीन, मेरी सुनो। जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब तो वह तुमसे मिला करेगा, परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वह भी तुमको त्याग देगा। यह कहता है, यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब तो वह तुमसे मिला करेगा, परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वह भी तुमको त्याग देगा। यदि हम परमेश्वर को त्याग कर पुरोहित कार्य करने की कोशिश करें तो क्या प्रचार का द्वार खुल सकता है? क्या प्रचार का मार्ग खुल सकता है? हमें सोचने की जरूरत है, परमेश्वर क्या करेंगे, परमेश्वर इसके बारे में क्या सोचेंगे। इस स्थिति में परमेश्वर मुझे क्या करने देना चाहेंगे। वचन 3। बहुत दिन इजराइल बिना सत्य परमेश्वर के और बिना सिखाने वाले याजक के और बिना व्यवस्था के रहे। भले ही परमेश्वर का अस्तित्व है, लेकिन उन्होंने परमेश्वर को नहीं खोजा। वे पूरी तरह से उनके बारे में भूल गए। वे भूल गए कि परमेश्वर शक्ति का स्रोत है, उद्धार का स्रोत है। वचन 4। परंतु जब जब वे संकट में पड़कर इजराइल के परमेश्वर यहोवा की ओर फिरे और उसको ढूंढा, तब तब वह उनको मिला। उस समय न तो जाने वालों को कुछ शांति होती थी और न आने वालों को, वरन सारे देश के सब निवासियों में बड़ी ही कोलाहल होता था। जाति से जाति और नगर से नगर चूर किए जाते थे, क्योंकि परमेश्वर नाना प्रकार का कष्ट देकर उन्हें घबरा देता था। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को नहीं खोजा तो नगर से नगर चूर चूर किए जाते थे और वे बहुत सी जीवन और मृत्यु के संघर्ष में दौड़े। भले ही 7,000 चर्च हो और 70,000 चर्च स्थापित हो, हमें स्मरण रखना चाहिए कि हम स्वर्ग के पापी हैं। हमें सोचना चाहिए, भेड़ों की रखवाली करने और उनकी सेवा करने के लिए मुझे पिता और माता के सामने किसका पश्चाताप करना चाहिए। आइए हम वचन 7 के साथ जारी रहे। परंतु तुम लोग हियाव बांधो और तुम्हारे हाथ ढीले न पड़े, क्योंकि तुम्हारे काम का क्या बदला मिलेगा। वचन 8। जब आसा ने ये वचन और ओदेद नबी की नबूवत सुनी, तब उसने हियाव बांधकर यहूदा और बिन्यामीन के सारे देश में से और उन नगरों में से भी जो उसने एप्रेम के पहाड़ी देश में ले लिए थे, सब घिनौने वस्तुएं दूर की और यहोवा की जो वेदी यहोवा के ओसारे के सामने थी उसको नए सिरे से बनाया। उस समय तक परमेश्वर के सामने जो भी कमी और गलत था, राजा आसा ने उन सब को ठीक करना शुरू किया। जो भी परमेश्वर घृणित मानते थे, उसने उन सब को, यहां तक कि मूर्तियों को भी नष्ट किया। उसने राजमाता को भी उसके पद से उतार दिया, क्योंकि उसने मूर्ति को त्यागे बिना अपने पास रखा था। चूंकि राजा आसा ने सख्ती से उसका पालन किया जिससे परमेश्वर प्रसन्न थे, तो परमेश्वर ने उसके जीवन काल के दौरान उसे बड़ी आशीष दी। आइए हम वचन 9 के साथ जारी रहे। उसने सारे यहूदा और बिन्यामीन को और एप्रेम, मनशे और शिमोन में से जो लोग उसके संग रहते थे उनको इकट्ठा किया, क्योंकि वे यह देखकर कि उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग रहता है, इजराइल में से बहुत से उसके पास चले आए थे। परमेश्वर लोगों की आत्मिक आंखों को यह देखने के लिए खोलते हैं कि परमेश्वर सभी नबी के संग रहते हैं। वे बादल के समान एक साथ यह सोचते हुए उसके पास चले आते हैं, ओह, परमेश्वर उसके साथ है। यदि हम सांसारिक विचारों से सिर्फ ऊंचे पद को खोजें तो परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। उस स्थिति में चाहे हम कितनी ही जोर से क्यों ना चिल्लाएं, कोई भी आकर हमारा पालन नहीं करेगा। हमें कभी भी उस तरह से सुसमाचार नहीं करना चाहिए। यहां यह कहता है, वे यह देखकर कि उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग रहता है, इजराइल में से बहुत से उसके पास चले आए थे, है ना? हम नबी ऐसे महत्वपूर्ण पद में हैं। वचन 10। आसा के राज्य के 15वें वर्ष के तीसरे महीने में वे यरूशलेम में इकट्ठा हुए
उसी समय उन्होंने उस लूट में से जो वे ले आए थे 700 बैल और 7,000 भेड़ बकरियां यहोवा को बलि करके चढ़ाई। परमेश्वर से ऐसा अनुग्रह पाने के बाद राजा आसा को महसूस हुआ कि शक्ति का स्रोत पूरी तरह से परमेश्वर है। इसलिए उसने हर दिन सोचा वह क्या है जिससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। मुझे न छोड़ने के लिए मैं परमेश्वर के लिए क्या कर सकता हूं। उसने मूर्तियों को नष्ट किया और गिरी हुई वेदी को ठीक किया। इस तरह उसने खुद को इस बात के लिए समर्पित किया जिससे परमेश्वर बहुत प्रसन्न होंगे। आइए वचन 11 के साथ जारी रहे। उसी समय उन्होंने उस लूट में से जो वे ले आए थे 700 बैल और 7,000 भेड़ बकरियां यहोवा को बलि करके चढ़ाई। उन्होंने वाचा बांधी कि हम अपने पूरे मन और सारे जीव से अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करेंगे। उन्होंने हर चीज में परमेश्वर को खोजा और वाचा भी बांधी कि यहोवा की खोज करेंगे। और क्या बड़ा क्या छोटा, क्या स्त्री क्या पुरुष, जो कोई इजराइल के परमेश्वर यहोवा की खोज न करे वह मार डाला जाएगा। यह कहता है कि जो परमेश्वर की खोज नहीं करते या परमेश्वर की ओर मन नहीं लगाते उनके लिए इस दुनिया से गायब होना बेहतर होगा। राजा ने इस हद तक भी परमेश्वर को अपना मन दिखाया। उसने सिर्फ अपने मुंह से नहीं कहा लेकिन उसे कार्य में भी लाया। वचन 14, उन्होंने जय जयकार के साथ तुरिया और नरसिंगे बजाते हुए ऊंचे शब्द से यहोवा की शपथ खाई। यह शपथ खाकर सभी यहूदी आनंदित हुए क्योंकि उन्होंने अपने सारे मन से शपथ खाई और बड़ी अभिलाषा से उसको ढूंढा और वह उनको मिला और यहोवा ने चारों ओर से उन्हें विश्राम दिया। आसा राजा की माता माका जिसने अशेरा के पास रखने के लिए एक घिनौनी मूर्त बनाई, यह कहते हुए तुमने क्यों वह किया जिससे परमेश्वर घृणा करते हैं। उसने उसको राजमाता के पद से उतार दिया और आसा ने उसकी मूर्त काट कर पीस डाली और किद्रोन नाले में फूंक दी। राजा हिजकिय्याह, राजा योशिय्याह और राजा आसा, उन सभी ने कुछ महसूस किया था। जब इजरायलियों के मन उनसे दूर थे, उन्होंने परमेश्वर को संपूर्ण माना और प्रार्थना की, ओ परमेश्वर, ऐसा कुछ नहीं जो आपके बिना पूरा हो सकता है। उस क्षण से परमेश्वर ने लोगों को राजाओं की आत्मिक स्थिति देखने की अनुमति दी और उन्हें विश्वास करने दिया कि वे राजा है जिनके साथ परमेश्वर है। भले ही राजाओं ने कुछ नहीं कहा लेकिन उनकी शक्ति बाहर गई और सभी लोग उनके पास लौटे। भाइयों और बहनों, इस इतिहास को देखते हुए क्या हम संकेत नहीं खोज सकते कि कैसे सुसमाचार करना है? हमें खोजना चाहिए कि परमेश्वर को क्या प्रसन्न करता है। आप सोच सकते हैं कि वह अदृश्य है, लेकिन जिनके साथ परमेश्वर है और जिनके साथ परमेश्वर नहीं है, उनके बीच आत्मिक शक्ति और आत्मिक चमक में बड़ा अंतर है। राजा की माता उसका परिवार है ना? लेकिन भले ही उसे अपने राजमाता को पद से निकालना पड़ा, राजा दृढ़ था कि उन लोगों के संगी नहीं होना है जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत कर रहे हैं। आइए हम व्यवस्था विवरण अध्याय 8 आयत 1 पर एक नजर डालें। जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूं, तू उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है। परमेश्वर उन्हें स्मरण रखने को कहा कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करे। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि परमेश्वर ने उनकी परीक्षा ली, कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। 40 वर्षों के लिए परमेश्वर ने जंगल में इजरायलियों की परीक्षा ली कि क्या वे उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे या नहीं। अब हम विश्वास के जंगल में चल रहे हैं, जो इजरायलियों के 40 वर्षों की जंगल की यात्रा की असलियत है। विश्वास का मार्ग भी ऐसा ही है।
जिस पर अब हम चल रहे हैं। हम परमेश्वर पर निर्भर रहे बिना सुसमाचार कार्य कभी नहीं कर सकते। शक्ति का स्रोत जो हमारे उद्धार के कार्य को पूरा करता है हमारे परमेश्वर है। अब परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमारी अगुवाई कर रहे हैं। हमें उनके मार्गदर्शन को हल्के से नहीं लेना चाहिए, लेकिन उसके बजाय इस संकल्प से विश्वास रखना चाहिए कि जहां कहीं परमेश्वर हमारी अगुवाई करेंगे हम पालन करेंगे। मैं आप सभी को यह विश्वास रखने और पिता और माता का प्रेम और यरूशलेम की महिमा पहुंचाने के लिए कहता हूं, आशा करते हुए कि आपने आज के वचन से अधिक अनुग्रह पाया। मैं इस उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।